नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना की गई बिहार के लिए ट्रेन। गंतव्य के लिए भेजे गए करीब 1300 कामगार। हॉट स्पॉट में अपनी सेवाएं दे रहे नगर निगम कर्मचारियों का किया गया उत्साहवर्धन। कर्म योद्धाओं पर की फूलों की वर्षा। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, ईद की नमाज लॉकडाउन के चलते घरों में ही करें अदा। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में व्यापारी संगठनों ने सौंपे अलग अलग ज्ञापन। इंजीनियरिंग व एनडीए की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को गुरु द्रोणाचार्य संस्थान ने दिए तैयारी के टिप्स। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप 786। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के लिए ट्रेन रवाना की गई। ट्रेन चलने की सूचना पर कोई बदइंतजामी न हो, इसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया था। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे। राधा स्वामी सत्संग भवन से बसों के द्वारा कामगारों को यहां लाया गया। कामगारों को उनके घरों तक भेजने की जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों ने घर लौटने की आस लिए लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटाई हैं। पीछे कोने में खड़ा होता है। आगे बढ़ाओ ना। बना है। राहुल बस वही है। हॉट स्पॉट में अपनी सेवाएं दे रहे नगर निगम कर्मचारियों का आज उत्साहवर्धन किया गया। गांधी पार्क में मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ने कर्म योद्धाओं पर फूल बरसाए, साथ ही माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान सभी योद्धाओं को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सामान की किट भी दी गई। माला भी दे दो। माला एक मिनट रुक के माला पहना माला पहनाओ जी। बढ़िया जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, इसी खड़ोगे यहीं खड़ोगे, यहीं खड़ो करा लो। हो गया बहुत हेलो हेलो। आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय हमारे मेयर साहब, प्रतिदिन हम लोग जा रहे हैं, लोगों को जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी उनको इसी डेली सम्मानित किया जा रहा है।
उसी क्रम में आज भी है कि उनको हम लोगों ने कुछ मेडिसिन भी दी है, च्यवनप्राश भी दिया है, जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी बनी रहे और ऊर्जा बराबर बनी रहे। बराबर हम लोग उनको इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि अभी जो कि लंबी लड़ाई है, उस लंबी लड़ाई में इनकी सबकी ऊर्जा बनी रहे और उसी वेग से, उसी ऊर्जा के साथ ये लोग काम करते हैं। आज किट के साथ क्या क्या चीज़ आप लोग प्रोवाइड किया? उसमें हम लोगों ने इनको एक कैप्सूल दिया है जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, दूसरा है च्यवनप्राश दिया है जिससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और बाकी हम लोगों ने योगा का कुछ इनको बताया है, और इसके अलावा आयुर्वेदिक नुस्खे बताए हैं कि जो जिसका सेवन करेंगे जिससे ये और इनका परिवार सुरक्षित रहे। ईद की नमाज लॉकडाउन के चलते घरों में ही अदा की जाएगी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया, शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान पर इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है, इसलिए चाहे वह प्रार्थना हो या नमाज वह लोग अपने घरों में ही अदा करें। ये पहले तो रमज़ान माह के लिए सब लोग जो जितने भी रोज़ादार हैं पूरा ज़िले में उनकी सुविधा है, तो जितने भी सप्लाईज का जो राशन पानी और दूध और भी फल सारे राशन सामग्री वहाँ तक पहुँच जाए, सब पूरा प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन जो रिलैक्सेशन में तो ये है कि जो किराने की दुकान 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई हॉटस्पॉट के अलावा, उस पर तो काफ़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। हॉटस्पॉट के अंदर भी पूरी तरह से इनका जो जितने भी सुविधा हो सकता है उन कराया जा रहा है। अलविदा की नमाज और ईद की नमाज जो है अपने घरों में ही पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से कोई भी सामाजिक गैदरिंग नहीं हो सकता, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी स्थल हो, कोई भी आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। चाहे प्रार्थना पूजा हो, चाहे नमाज हो, तो अपने घरों में करेंगे, चौराहे पे या फिर कहीं पे भी इसका अनुमति नहीं मिल रहा है। तो इसलिए स्पष्ट है, कोई रूमर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अलविदा की नमाज भी और ईद की नमाज भी घरों पे ही होगा। लॉकडाउन का समय लंबा खिंच जाने के बाद अब व्यापारियों को नुकसान की आशंका सताने लगी है, इसलिए व्यापारी संगठन इस नुकसान को रोकने की मांग को आगे आए हैं। आज कलेक्ट्रेट में बाट माप व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा। उपाध्यक्ष सिराज फारूकी ने कहा, व्यापारियों को नया काटा व रिपेयरिंग में दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए प्रशासन लाइसेंस धारकों की दुकान में धर्म कांटे खोलने की अनुमति दे। बाट माप एसोसिएशन की तरफ से हम आए हैं जिलाधिकारी साहब से मिलने के लिए, और माप तोल से जुड़ी हुई जो भी सिलाई वाली वस्तु हैं, हमारे कांटे हैं और जो हमारे विभाग से जुड़े हुए लाइसेंसी हैं, उनकी दुकानों को खोलने के लिए हम जिलाधिकारी साहब से मिलने के लिए आए हैं, और उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हर सामान हमारा खुल के ही बिकता है। उसमें व्यापारियों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसे सही कराने में, नया लेने में, मरम्मत कराने में, और धर्म कांटे भी सारे बंद पड़े हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी हो रही है। तो साहब से हमने अनुरोध किया है डीएम साहब से, तो इसके उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने भी ज्ञापन सौंपा और दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति देने की मांग की। उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आया है। लगभग 54 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर रहा है पूरे ज़िले के अंदर। हमारी मुख्यतः मांग है, सराफा व्यापारियों को कुछ 1-2 दिन की छूट देनी चाहिए, जो अपनी दुकानों के अंदर उनके गहने जो रखे हैं या जो भी है, मतलब उसकी व्यवस्था वो ठीक तरीके से कर पाए, क्योंकि एकदम तुरंत लॉकडाउन हो गया, तुरंत दुकानें बंद कर दी गई थी। उसी प्रकार से हमारे मिष्ठान हलवाई हैं, उनकी दुकानें भी बंद हैं, और किस प्रकार से मिठाइयों में कीड़े और किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बदबू दुकानों में फैल रही है, तो उन्हें वो खोल सके, उसमें तो 1-2 दिन की छूट देनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे रेडीमेड व्यापारी हैं, हमारे जनरल स्टोर हैं, और इस प्रकार जो दुकान, उन्हें 1-2 दिन का समय देना चाहिए, कुछ घंटे की मोहलत देनी चाहिए, जिससे वो अपनी दुकानों के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। लॉकडाउन के बीच आईआईटी, जेईई व एनडीए की तैयारी करने वाले छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। उनके सामने क्या करे और क्या ना करे जैसे सवालों के अंबार लगे हैं। इन छात्रों की परेशानी को गुरु द्रोणाचार्य संस्थान ने समझा है। डायरेक्टर आशीष कुमार उमराव पटेल ने इस दिशा में सार्थक पहल की है। I am Ashish Kumar Umrao from Guru Dronacharya IIT JEE NEET and NDA Institute सहारनपुर। आज मैं आप लोगों से इस लॉकडाउन के दौरान जो ब्रेक है, इसमें किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें।
तो हमारे पास इस समय दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉपर कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है कहीं से, या 1 ईयर या 2 ईयर रेगुलर कोर्स किया हुआ है और उनको 2020 में IIT JEE एडवांस या नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना है, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है और उन्होंने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टिप्स देना चाहता हूँ। जो भी इसमें जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर 1 ईयर रेगुलर कहीं से कोचिंग की हुई है ऑलरेडी और ब्रेक लॉकडाउन के दौरान वो घर पे आ चुके हैं, तो उनकी जो ये ब्रेक हुआ है तो उससे उनकी स्टडी जो प्रभावित हुई है, तो उनको बेसिकली किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहले जो उन्होंने नोट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं या कोचिंग में ऑलरेडी बनवाए गए होंगे जहाँ से भी की होगी, तो उनसे ही रिवीजन करें, कोई अलग नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, NCERT आपने मार्क करी होगी ऑलरेडी, तो उसको फोकस करना है, वो भले ही JEE मेन के स्टूडेंट्स हों या नीट के स्टूडेंट्स हों। दूसरा, जो आपके वीक एरियाज हैं, जो अभी आपको जैसे ब्रेक मिल गया 2 महीने का, तो इसमें आपके जो वीक एरियाज हैं, जैसे जो कॉन्सेप्ट्स जिस चैप्टर्स के आपको समझ में नहीं आए उन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तीसरा, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के स्पेशली, वही सॉल्व करने हैं और रिवीजन करते हुए उसी को सॉल्व करना है। और अगर पॉसिबल है तो आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई रिवीजन बैच अगर सिस्टमेटिक स्टडी करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। इसी तरह से जिन बच्चों ने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं और वो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अभी बोर्ड्स दिए हैं हाल ही में, उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है 2020 का देना है, तो वो उनके लिए बेसिकली ये है कि जो भी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उन्हीं पे फोकस करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। और रिवीजन के साथ साथ जितना भी आपका यूनिट्स तैयार हैं उनको ही बार बार रिवाइज करनी है, और उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर पॉसिबल हो पाता है तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है आप तुरंत क्रैश कोर्स या रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी इजी हो जाएगी। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर देने वाले हैं या उससे नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन के हैं, लाइक 11-12 के हैं, तो उनके लिए सिंपल है कि अभी वो जो स्टार्ट करते हैं रीडिंग NCERT की, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। आप उसके लिए साइड बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। दूसरा, जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उसमें टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करें, और जो एक्सरसाइज NCERT के पीछे उसको जरूर सॉल्व करें। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। प्लस आपके अगर आप अवेलेबल है और आपके पास ही कहीं ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी तो ऑनलाइन चूंकि लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तुरंत ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और वो 1 ईयर ड्रॉप करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज उसको समझें, घर पे किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड अपनी बनानी है आपको, तो उनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करते रहें। और अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद तुरंत आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। और जो बच्चे इन सब की तैयारी के लिए किसी भी तरह के मटेरियल या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज या PDF फॉर्म में या लेक्चर्स ऑनलाइन जिनको चाहिए वो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलवी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।